नमस्कार। आज मैं आपको लाइट के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। लास्ट से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। जो मैंने परिधारणा करी लाइट की, वो परिधारणा जो मेरी बाद में सबसे बाद में जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट ये लाइट की स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये एक जैसे ही इस पॉइंट से हम साइंस में कहे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट लो गई, यह लाइट गई। ठीक है। तो क्या हुआ, ये यहाँ सर्कल बनती चली गई। ये सर्कल से सर्कल कैसे बनी, सर्कल से फिर बड़ा सर्कल कैसे बना। तो और ये क्या है, ये जो डायरेक्शन है लाइट के बाद में लिकट गई, जो प्रॉपर डायरेक्शन है लाइट की, इसे मुझे एंटी लाइट वेव का नाम दिया। तो किसी पॉइंट पर ये तो एक डायरेक्शन में दिखा रखी, तो किसी डायरेक्शन किसी पॉइंट पर जिसमें लाइट निकल रही, उसकी डायरेक्शन जो आने की है ना, वो रियल में ये है। ठीक है। हम इस पॉइंट से ये जो लिकट गई, या जो एंटी लाइट वेव है या असली लाइट वेव है, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है। ये जो एक सर्कल है, ये जो सर्कल है इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर क्या है, इस सर्कल के अंदर है एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी है वाइब्रेशन। और वो जो सर्कल के अंदर वाइब्रेशन है, तंग आगे वाइब्रेशन किस तरह की है वे इस एंटी लाइट वेव के लंबवत है। ठीक है। तो एक तो यह बात होगी। अब मैं दूसरा बताना चाहूँगा। मुझे एक नियम पढ़ा था कि एफ बी एंड आई। ठीक है। एफ बी एंड आई, तो क्या होया, एफ इसमें क्या एनर्जी लॉस तो होया, जब फ्रिक्शन लगेगी तो एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस हुआ तो ये बी एंड आई के रूप में सर्कल के अंदर चीज़ है ना, तो सर्कल में ये चीज़ बी एंड आई के अंदर वाइब्रेशन है। जिन विद्युत चुम्बकीय तरंग जो इसका मेन कारण है, मान ली एक स्थान से लाइट जो थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, तो एनर्जी रिलीज हुई। तो एनर्जी रिलीज का भाई, एनर्जी रिलीज फ्रिक्शन में भी हो तो क्या होगा, बी एंड आई के रूप में एनर्जी रिलीज हुई। तो क्या हो, वह जो वाइब्रेशन है बी एंड आई के रूप में है। अब जैसे ही एक स्थान से लाइट दूसरे स्थान पर गई, फिलहाल मैं ऐसे ही मान रहा कि भाई ठीक है डायरेक्शन यही है, तो क्या होगा, बी एंड आई के वाइब्रेशन की बात करें हम फिलहाल, तो क्या हुआ, जहाँ इस इब से क्या हो, हम साइंस में देख रहे कि बताया कि बी एंड आई के बीच 90 अंश का कोण हो। वे विद्युत चुम्बकीय तरंगों में मैग्नेटिक फील्ड और करंट फील्ड के में 90 अंश का कोण है। ठीक है। वो एक उसकी एग्जैक्ट पोजीशन सबसे वो बताऊँ, ये सबसे ऊपर की पोजीशन है इसकी, मतलब पीक पॉइंट कह सके। लेकिन क्या हुआ, लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसमें वेग भी तो आया ना, उसमें वेग क्या के कारण है, एनर्जी लॉस हुई। तो क्या हुआ, बी एंड आई के अंदर जहाँ साइन का मतलब जो उसके एंगल जीरो है, वहाँ से उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जहाँ 90 है वहाँ मैक्सिमम होगी, और जहाँ 180 है वहाँ वेलोसिटी मिनिमम होगी। ये जो है एफ के हमेशा वी अपोजिट डायरेक्शन में है तरंगा, क्योंकि जब मैं करूँगा ना, ये एक सर्कल से सर्कल तभी संभव है जब एफ की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है।
आगे जिनमें सर्कल से सर्कल बनेगा, सर्कल से छोटे सर्कल से बड़ा सर्कल बनेगा, जैसे ये तो सर्कल से सर्कल बन रही, ये भी फिर इन दो सर्कल बन रही। तो जब बताऊंगा कि इनकी डायरेक्शन, ये ऐप की डायरेक्शन अपोजिट होगी, वेग इस वेग इन जो जो सर्कल है तो इनके अपोजिट हो गए तभी संभव है। ठीक है, अब ये क्या हो गया भाई, एनर्जी लॉस हुई, तो एनर्जी लॉस होने पे बी एंड आई क्रिएट हुई, बी एंड आई क्रिएट होने पे वेग भी उत्पन्न हो गया। एनर्जी ने जो है वेग के रूप में आई, कैसे कैसे वो फ्रिक्शन, वो वाइब्रेशन थे। तो क्या हुआ, डबल वेव सिंगल वेव में आई, मतलब चाहे छोटे रूप में एनर्जी रिलीज हुई, बहुत मिनिमम केस में, तो क्या होया वो उसे जो है एन और एस फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। तो ये बी एंड आई में इस बेस पर कह रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, यह जो लाइट की स्ट्रक्चर मुझे बनाई है, यह लाइट की स्ट्रक्चर मुझे 2D में दिखा रखी कि ये 2D में क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, ये भी एक लूप के रूप में, एक सर्कल के रूप में बनेंगे। मैं ये समझाने के लिए 2D में दिखा रखी है, क्योंकि 2D में ही समझना मुश्किल हो रही। ठीक है, क्यों अब जब वेग कैसे उत्पन्न होगा, इसके सबसे वेग तो समझ में आया ही नहीं होगा। वेग जो है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट फील्ड में भी एंगल बनता जाएगा, वो हमेशा 90 रहने का। सोचनी पड़ेगी बात, ये बहुत देर में मिलेगेशन। तो इसमें जब एंगल बनेगा तब एक, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है भाई, सर्कल से सर्कल ही बनेगा। क्योंकि मुझे इस थ्योरी में सबसे जो मेन पॉइंट मान रखी कि वो मान रखा कि सबसे छोटी इकाई भी एक सर्कल है और सबसे बड़ी इकाई भी एक सर्कल है। तो सर्कल ही, मतलब सर्कल के द्वारा ही सब चीज़ क्लियर होनी है कि सर्कल से सर्कल बनेगा, छोटे सर्कल से बड़ा सर्कल बनेगा, वास्तविक तो भी यही है। तो इब सर्कल से सर्कल बनेगा, तो जैसे सर्कल में वाइब्रेशन होंगे, सर्कल में वाइब्रेशन होंगे, तो बी एंड आई के बीच एंगल बनता ही चले जाएगा। तो ये भी सच्चाई है कि लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने के लिए एनर्जी रिलीज करे। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो वेग उत्पन्न होगा वो बी एंड आई के बीच एंगल होगा, तो उसके कारण वेग उत्पन्न होगा। समझ में ऐसे नहीं आने का। ठीक है, जब मैं ये 10-15 साल की मेहनत है इसमें जो कर रखी, वो एकदम समझ में आने की नहीं है। कम से कम 10-12 बार देखनी पड़ेगी वीडियो, सोचनी पड़ेगी इनके बारे में, जब ये समझ में होगी। जब मैं इलेक्ट्रॉन का निर्माण दिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे हो या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्यों घूम रही, किकर स्ट्रक्चर फॉलो कर रही, तो जब जाएगा समझ में होगा वेग कैसे इनर स्टेट में, पर स्टेट में। तो अर्ज रही बात व्यतिकरण की, तरंगों का अध्यारोपण। तो ये जो सर्कल दिखा रखी है ना, छोटे सर्कल से बड़ा सर्कल, सर्कल से सर्कल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये घटनाएं दिखाऊंगी। ठीक है, अब ये सारी घटना फ्लो करेगी, पोलराइजेशन भी कर देगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्हें वीडियो ना एक बार के में समझ में नहीं आने की। ठीक है, अब जैसे सर्कल है, सर्कल में वेग उत्पन्न होया, तो जो वेग, जो लाइट वेव है, इसकी जो वेग हम उसकी चाल बता रहे कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है वो। हाँ, तो यह एक समान नहीं है, या जो पीक पॉइंट है उन पे ज़्यादा है और जो इनिशियल फाइनल पॉइंट है उसके सर्कल के उन पे कम है। तो आगे मैं इन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।